दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अनंत कहानियाँ पर। हम सुनेंगे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के कथा संग्रह मानसरोवर 2 में लिखी हुई कहानियाँ। आज की हमारी कहानी है कुसुम। कुसुम कहानी तत्कालीन समाज में नारी की विवशता और उसके आत्मसम्मान और दयनीय स्थिति को उजागर करती है। इसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह संदेश दिया कि विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि विवाह तो आपसी सम्मान और समानता का प्रतीक होना चाहिए। प्रेमचंद जी का उद्देश्य पाठकों को यह समझाना है कि विवाह को लेकर जो पुराने नियम और दहेज जैसी कुरीतियाँ हैं, वह महिलाओं के आत्मविकास और खुशी में बाधक होती है। अतः ऐसे नियमों में बदलाव आवश्यक है। तो चलिए सुनते हैं कहानी कुसुम। साल भर की बात है। एक दिन शाम को हवा खाने जा रहा था कि महाशय नवीन से मुलाकात हो गई। मेरे पुराने दोस्त हैं, बड़े बेतकल्लुफ़ और मनचले। आगरे में मकान है, अच्छे कवि हैं। उनके कवि समाज में कई बार शरीक हो चुका हूँ। ऐसा कविता का उपासक मैंने नहीं देखा। पेशा तो वकालत, पर डूबे रहते हैं काव्य चिंतन में। आदमी जहीन है। मुकदमा सामने आया और उसकी तह तक पहुँच गए। इसलिए कभी कभी मुकदमे मिल जाते हैं, लेकिन कचहरी के बाहर अदालत या मुकदमे की चर्चा उनके लिए निषिद्ध है। अदालत की चारदीवारी के अंदर 4-5 घंटे वह वकील होते हैं। चारदीवारी के बाहर निकलते ही कवि के सिर और पांव निकल आते हैं। जब देखिए कवि मंडल जमा है, कवि चर्चा हो रही है, रचनाएं सुन रहे हैं, मस्त होकर झूम रहे हैं। और अपनी रचना सुनाते समय तो उन पर एक तल्लीनता सी छा जाती है। कंठस्वर भी इतना मधुर है कि उनके पद बाण की तरह सीधे कलेजे में उतर जाते हैं। आध्यात्म में माधुर्य की सृष्टि करना, निर्गुण में सगुण की बहार दिखाना उनकी रचनाओं की विशेषता है। जब वह लखनऊ आते हैं, मुझे पहले सूचना दे दिया करते हैं। आज उन्हें अनायास लखनऊ में देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। आप यहाँ कैसे? कुशल तो है? मुझे आने की सूचना तक न दी। बोले, भाईजान एक जंजाल में फंस गया हूँ, आपको सूचित करने का समय न था। फिर आपके घर को मैं अपना घर समझता हूँ। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है कि आप मेरे लिए कोई विशेष प्रबंध करें? मैं एक ज़रूरी मामले में आपको कष्ट देने आया हूँ। इस वक्त की सैर को स्थगित कीजिए और चलकर मेरी विपत्ति कथा सुनिए। मैंने घबराकर कहा, आपने तो मुझे चिंता में डाल दिया। आप और विपत्ति कथा? मेरे तो प्राण सूखे जाते हैं। घर चलिए, चित्त शांत हो तो सुनाऊं। बाल बच्चे तो अच्छी तरह से हैं? हाँ, सब अच्छी तरह से हैं। वैसी कोई बात नहीं है तो चलिए रेस्टोरेंट में कुछ जलपान तो कर लीजिए। नहीं भाई, इस वक्त मुझे जलपान नहीं सूझता। हम दोनों घर की ओर चले। घर पहुंचकर उनका हाथ मुंह धुलवाया, शरबत पिलाया। इलायची पान खाकर उन्होंने अपनी विपत्ति कथा सुनानी शुरू की। कुसुम के विवाह में आप गए ही थे, उसके पहले भी आपने उसे देखा था। मेरा विचार है कि किसी सरल प्रकृति के युवक को आकर्षित करने के लिए जिन गुणों की ज़रूरत है, वह सब उसमें मौजूद है। आपका क्या ख्याल है? मैंने तत्परता से कहा, मैं आपसे कहीं ज़्यादा कुसुम का प्रशंसक हूँ। ऐसी लज्जाशील, सुघड़, सलीकेदार और विनोदिनी बालिका मैंने दूसरी नहीं देखी। महाशय, नवीन ने करुण स्वर में कहा। वही कुसुम आज अपने पति के निर्दयी व्यवहार के कारण रो रो कर प्राण दे रही है। उसका गोना हुए 1 साल हो रहा है। इस बीच में वह 3 बार ससुराल गई, पर उसका पति उससे बोलता ही नहीं। उसकी सूरत से बेजार है। मैंने बहुत चाहा कि उसे बुलाकर दोनों में सफाई करा दूं, मगर न आता है और न मेरे पत्रों का उत्तर देता है। न जाने क्या गांठ पड़ गई है। उसने इस बेदर्दी से आंखें फेर ली। अब सुनता हूँ उसका दूसरा विवाह होने वाला है।
कुसुम का बुरा हाल हो रहा है। आप शायद उसे देखकर पहचान भी न सकें। रात दिन रोने के सिवा दूसरा काम नहीं। इससे आप हमारी परेशानी का अनुमान कर सकते हैं। जिंदगी की सारी अभिलाषाएं मिटी जाती हैं। हमें ईश्वर ने पुत्र न दिया, पर हम अपनी कुसुम को पाकर संतुष्ट थे और अपने भाग्य को धन्य मानते थे। उसे कितने लाड़ प्यार से पाला, कभी फूल की छड़ी से भी न छुआ। उसकी शिक्षा दीक्षा में भी कोई बात उठा न रखी। उसने बीए नहीं पास किया, लेकिन विचारों की प्रौढ़ता और ज्ञान विस्तार में किसी ऊंचे दर्जे की शिक्षित महिला से वह कम नहीं। आपने उसके लेख देखे हैं। मेरा ख्याल है बहुत कम देवियां वैसे लेख लिख सकती हैं। समाज, धर्म, नीति सभी विषयों में उसके विचार बड़े ही परिष्कृत हैं। बहस करने में तो वह इतनी पटु है कि मुझे आश्चर्य होता है। गृह प्रबंध में इतनी कुशल कि मेरे घर का प्राय सारा प्रबंध उसी के हाथ में था, किंतु पति की दृष्टि में वह पाँव की धूल के बराबर भी नहीं। बार बार पूछता हूँ, तूने उसे कुछ कह दिया है? क्या बात है? आखिर वह तुझसे क्यों इतना उदासीन है? इसके जवाब में वह रोकर यही कहती है, मुझसे तो उन्होंने कभी कोई बातचीत ही नहीं की। मेरा विचार है कि पहले ही दिन दोनों में कुछ मनमुटाव हो गया होगा। वह कुसुम के पास आया होगा और उससे कुछ पूछा होगा। उसने मारे शर्म के जवाब न दिया होगा। संभव है उससे 2-4 बातें और भी की हों। कुसुम ने सिर न उठाया होगा। आप जानते ही हैं कि कितनी शर्मीली है। बस पतिदेव रूठ गए होंगे। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि कुसुम जैसी बालिका से कोई पुरुष उदासीन कैसे रह सकता है। लेकिन दुर्भाग्य को कोई क्या करे। दुखिया ने पति के नाम कई पत्र लिखे, पर उस निर्दयी ने एक भी पत्र का जवाब न दिया। सारी चिट्ठियां लौटा दी। मेरी समझ में नहीं आता कि उस पाषाण हृदय को मैं कैसे पिघलाऊं। मैं अब खुद तो उसे कुछ लिख नहीं सकता। आप ही कुसुम के प्राणों की रक्षा करें, नहीं तो शीघ्र ही उसके जीवन का अंत हो जाएगा और उसके साथ हम दोनों प्राणी भी सिधार जाएंगे। उसकी व्यथा अब नहीं देखी जाती। नवीन जी की आंखें सजल हो गई। मुझे भी अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्हें तसल्ली देता हुआ बोला, आप इतने दिनों से इस चिंता में पड़े हैं, मुझसे पहले ही क्यों न कहा? मैं आज ही मुरादाबाद जाऊंगा और उस लोंडे की इस बुरी तरह खबर लूँगा कि वह भी याद करेगा। जबरदस्ती घसीट कर लाऊंगा और कुसुम के पैरों पर गिरा दूंगा। नवीन जी ने मेरे आत्मविश्वास पर मुस्कुराकर कहा, आप उससे क्या कहेंगे? यह न पूछिए। वशीकरण के जितने मंत्र हैं उन सभी की परीक्षा करूंगा, तो आप कदापि सफल न होंगे। वह इतना शीलवान, इतना विनम्र, इतना प्रसन्न मुख है, इतना मधुरभाषी है कि आप वहाँ से उसके भक्त होकर लौटेंगे। वह नित्य आपके सामने हाथ बांधे खड़ा रहेगा। आपकी सारी कठोरता शांत हो जाएगी। आपके लिए तो एक ही साधन है, आपके कलम में जादू है। आपने कितने ही युवकों को सन्मार्ग पर लगाया है। हृदय में सोई हुई मानवता को जगाना आपका कर्तव्य है। मैं चाहता हूँ आप कुसुम की ओर से ऐसा करुणाजनक, ऐसा दिल हिला देने वाला पत्र लिखें कि वह लज्जित हो जाए और उसकी प्रेम भावना सचेत हो उठे। मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूँगा। नवीन जी कवि ही तो ठहरे। इस तजवीज़ में वास्तविकता की अपेक्षा कवित्व की ही प्रधानता थी। आप मेरे कई गल्पों को पढ़कर रो पड़े हैं। इससे आपको विश्वास हो गया है कि मैं चतुर सपेरे की भांति जिस दिल को चाहूँ नचा सकता हूँ। आपको यह मालूम नहीं कि सभी मनुष्य कवि नहीं होते और न ही ऐसे भावुक। जिन गल्पों को पढ़कर आप रोए हैं, उन्हीं गल्पों को पढ़कर कितने ही सज्जनों ने विरक्त होकर पुस्तक फेंक दी है। पर इन बातों का वह अवसर न था। वह समझते कि मैं अपना गला छुड़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सहृदयता से कहा, आपको बहुत दूर की सूझी और मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। और यद्यपि आपने मेरी करुणोत्पादक शक्ति का अनुमान करने में अत्युक्ति से काम लिया है, लेकिन मैं आपको निराश न करूँगा। मैं पत्र लिखूँगा और यथाशक्ति उस युवक की न्याय बुद्धि को जगाने की चेष्टा भी करूँगा, लेकिन
आप अनुचित न समझें तो पहले मुझे वह पत्र दिखा दें जो कुसुम ने अपने पति के नाम लिखे थे। उसने पत्र तो लौटा ही दिए हैं, और यदि कुसुम ने उन्हें फाड़ नहीं डाला है तो उसके पास ही होंगे। उन पत्रों को देखने से मुझे ज्ञात हो जाएगा कि किन पहलुओं पर लिखने की गुंजाइश बाकी है। नवीन जी ने सब पत्रों को जेब से निकाला और एक पुलिंदा मेरे सामने रख दिया। बोले, मैं जानता था आप इन पत्रों को देखना चाहेंगे, इसलिए इन्हें साथ लेता आया हूँ। आप इन्हें शौक से पढ़ें। कुसुम जैसी मेरी लड़की है, वैसी ही आपकी भी लड़की है। आपसे क्या पर्दा। सुगंधित गुलाबी चिकने कागज़ पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखे उन पत्रों को मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरे स्वामी, मुझे यहाँ आए 1 सप्ताह हो गया, लेकिन आँखें पल भर के लिए भी नहीं झपकी। सारी रात करवटें बदलते बीत जाती है। बार बार सोचती हूँ, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि आप उसकी यह मुझे सज़ा दे रहे हैं। आप मुझे झिड़कें, घुड़कें, कोसें, इच्छा हो तो मेरे कान भी पकड़ें। मैं इन सभी सज़ाओं को सहर्ष सह लूँगी, लेकिन यह निष्ठुरता नहीं सही जाती। मैं आपके घर 1 सप्ताह रही। परमात्मा जानता है कि मेरे दिल में क्या क्या अरमान थे। मैंने कितनी बार चाहा आपसे कुछ पूछूं, आपसे अपने अपराधों को क्षमा कराऊं, लेकिन आप मेरी परछाई से भी दूर भागते थे। मुझे कोई अवसर न मिला। आपको याद होगा कि जब दोपहर को सारा घर सो जाता था तो मैं आपके कमरे में जाती थी और घंटों सिर झुकाए खड़ी रहती थी, पर आपने कभी आंख उठाकर न देखा। उस वक्त मेरे मन की क्या दशा होती थी, इसका कदाचित आप अनुमान न कर सकेंगे। मेरी जैसी अभागिनी स्त्रियां इसका कुछ अंदाज कर सकती हैं। मैंने अपनी सहेलियों से उनकी सुहाग रात की कथाएं सुन सुनकर अपनी कल्पना में सुर्खों का जो एक स्वर्ग बनाया था, उसे आपने कितनी निर्दयता से नष्ट कर दिया है। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अदालत भी किसी अपराधी को दंड देती है तो उस पर कोई न कोई अभियोग लगाती है, गवाहियाँ लेती है, उसका बयान सुनती है। आपने तो कुछ पूछा ही नहीं। मुझे अपनी खता मालूम हो जाती तो आगे के लिए सचेत हो जाती। आपके चरणों पर गिरकर कहती, मुझे क्षमा दान दो। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम आप क्यों रुष्ट हो गए हैं। संभव है आपने अपनी पत्नी में जिन गुणों को देखने की कामना की हो वे मुझ में न हों। बेशक मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी हूँ, अंग्रेजी समाज की रीति नीति से परिचित भी नहीं, न अंग्रेजी खेल ही खेलना मैं जानती हूँ। और भी कितनी त्रुटियाँ मुझ में होंगी। मैं जानती हूँ कि मैं आपके योग्य न थी। आपको मुझसे कहीं अधिक रूपवती, गुणवती, बुद्धिमती स्त्री मिलनी चाहिए थी, लेकिन मेरे देवता, दंड अपराधों का मिलना चाहिए, त्रुटियों का नहीं। फिर मैं तो आपके इशारे पर चलने को तैयार हूँ। आप मेरी दिलजोई करें, फिर देखिए मैं अपनी त्रुटियों को कितनी जल्द पूरा कर लेती हूँ। आपका प्रेम कटाक्ष मेरे रूप को प्रदीप्त, मेरी बुद्धि को तीव्र और मेरे भाग्य को बलवान कर देगा। वह विभूति पाकर मेरी काया कल्प हो जाएगी। स्वामी, आपने क्या सोचा है? आप यह क्रोध किस पर कर रहे हैं? वह अबला जो आपके चरणों पर पड़ी हुई है, आपसे क्षमादान मांग रही है, जो जन्म जन्मांतर के लिए आपकी चेरी है, क्या इस क्रोध को सहन कर सकती है? मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। मुझे रुलाकर आपको पश्चाताप के सिवा और क्या हाथ आएगा? इस क्रोधाग्नि की एक चिंगारी मुझे भस्म कर देने के लिए काफ़ी है। अगर आपकी ये इच्छा है कि मैं मर जाऊं, तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। केवल आपका इशारा चाहती हूँ। अगर मरने से आपका चित्त प्रसन्न होता है तो मैं बड़े हर्ष से अपने को आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी। मगर इतना कहे बिना नहीं रहा जाता कि मुझ में 100 ऐब हों, पर एक गुण भी है। मुझे दावा है कि आपकी जितनी सेवा मैं कर सकती हूँ उतनी कोई दूसरी स्त्री नहीं कर सकती। आप विद्वान हैं, उदार हैं, मनोविज्ञान के पंडित हैं। आपकी लौंडी आपके सामने खड़ी दया की भीख मांग रही है। क्या आप उसे ठुकरा दीजिएगा? आपकी अपराधिनी कुसुम। यह पत्र पढ़कर मुझे रोमांच हो आया।
यह बात मेरे लिए असह्य थी कि कोई स्त्री अपने पति की इतनी खुशामद करने पर मजबूर हो जाए। पुरुष अगर स्त्री से उदासीन रह सकता है तो स्त्री उसे क्यों नहीं ठुकरा सकती? वह दुष्ट समझता है कि विवाह ने एक स्त्री को उसका गुलाम बना दिया है। वह जिस अबला पर जितना चाहे अत्याचार करे, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई चू भी नहीं कर सकता। पुरुष अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकता है। स्त्री से कोई संबंध न रखकर भी वह उस पर उसी कठोरता से शासन कर सकता है। वह जानता है कि स्त्री कुल मर्यादा के बंधनों में जकड़ी हुई है। उसे रो रो कर मर जाने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। अगर उसे भय होता कि औरत भी उसकी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट से नहीं, केवल थप्पड़ से ही दे सकती है, तो उसे कभी इस बदतमीजी का साहस न होता। बेचारी स्त्री कितनी विवश है। शायद मैं कुसुम की जगह होता तो इस निष्ठुरता का जवाब इसकी 10 गुनी कठोरता से देता, उसकी छाती पर मुंह दलता, संसार को हंसने की जरा भी चिंता न करता। समाज अबलाओं पर इतना जुल्म देख सकता है और चूं तक नहीं करता। उसके रोने या हंसने की मुझे ज़रा भी परवाह न होती। अरे अभागे युवक, तुझे खबर नहीं तू अपने भविष्य की गर्दन पर कितनी बेदर्दी से छुरी फेर रहा है। यह वह समय है जब पुरुष को अपने प्रणय भंडार से स्त्री के माता पिता, भाई बहन, सखियों, सहेलियों सभी के प्रेम की पूर्ति करनी पड़ती है। अगर पुरुष में यह सामर्थ्य नहीं है तो स्त्री की क्षुधित आत्मा को कैसे संतुष्ट रख सकेगा? परिणाम वही होगा जो बहुधा होता है, अबला कुड़कुड़ कर मर जाती है। यही वह समय है जिसकी स्मृति जीवन में सदैव के लिए मिठास पैदा कर देती है। स्त्री की प्रेम सुधा इतनी तीव्र होती है कि वह पति का स्नेह पाकर अपना जीवन सफल समझती है और इस प्रेम के आधार पर जीवन के सारे कष्टों को हंस खेल कर सह लेती है। यही वह समय है जब हृदय में प्रेम का बसंत आता है और उसमें नई नई आशा की कोंपलें निकलने लगती है। ऐसा कौन निर्दयी है जो इस ऋतु में उस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाएगा? यही वह समय है जब शिकारी किसी पक्षी को उसके बसेरे से लाकर पिंजरे में बंद कर लेता है। क्या वह उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर उसका मधुर गान सुनने की आशा रख सकता है? मैंने दूसरा पत्र पढ़ना शुरू किया। मेरे जीवन धन। 2 सप्ताह जवाब की प्रतीक्षा करने के बाद आज फिर यही उलाहना देने बैठी हूँ। जब मैंने वह पत्र लिखा था तो मेरा मन गवाही दे रहा था कि इसका उत्तर ज़रूर आएगा। आशा के विरुद्ध आशा लगाए हुए थी। मेरा मन अब भी इसे स्वीकार नहीं करता कि जानबूझकर उसका उत्तर नहीं दिया। कदाचित आपको अवकाश नहीं मिला या ईश्वर न करे कहीं आप अस्वस्थ तो नहीं हो गए हैं। किससे पूछूं? इस विचार से ही मेरा हृदय कांप रहा है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप प्रसन्न हों, स्वस्थ हों। पत्र मुझे लिखें या न लिखें, रोकर चुप ही तो हो जाऊंगी। आपको ईश्वर का वास्ता है। अगर आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे तुरंत पत्र लिखिए। मैं किसी को साथ लेकर ज़रूर आ जाऊंगी। मर्यादा और परिपाटी के बंधनों से मेरा जी घबराता है। ऐसी दशा में भी यदि आप मुझे अपनी सेवा से वंचित रखते हैं तो आप मुझसे मेरा वह अधिकार छीन रहे हैं जो मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु है। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती। आप मुझे मोटे से मोटा खिलाइए, मोटे से मोटा पहनाइए, मुझे ज़रा भी शिकायत न होगी। मैं आपके साथ घोर से घोर विपत्ति में भी प्रसन्न रहूँगी। मुझे आभूषणों की भी लालसा नहीं, महल में रहने की लालसा नहीं, सैर तमाशे की भी लालसा नहीं, धन बटोरने की लालसा नहीं। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी सेवा करना है। यही उसका ध्येय है। मेरे लिए दुनिया में कोई देवता नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई हाकिम नहीं। मेरे देवता आप हैं, मेरे राजा सिर्फ आप हैं। मुझे अपने चरणों से न हटाइए, मुझे ठुकराइए नहीं। मैं सेवा और प्रेम के फूल लिए कर्तव्य और व्रत की भेंट अंचल में सजाए आपकी सेवा में आई हूँ। मुझे इस भेंट को, इन फूलों को अपने चरणों पर रखने दीजिए। उपासक का काम तो पूजा करना है। देवता उसकी पूजा स्वीकार करता है या नहीं, यह सोचना उसका धर्म नहीं। मेरे सिरताज, शायद आपको पता नहीं आजकल मेरी क्या दशा है।
यदि मालूम होता तो आप इस निष्ठुरता का व्यवहार न करते। आप पुरुष हैं, आपके हृदय में दया है, सहानुभूति है, उदारता है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि आप मुझ जैसी नाचीज़ पर क्रोध कर सकते हैं। मैं आपकी दया के योग्य हूँ। कितनी दुर्बल, कितनी अपंग, कितनी बेजुबान। आप सूर्य हैं, मैं अणु हूँ। आप अग्नि हैं, मैं तृण हूँ। आप राजा हैं, मैं भिखारिन हूँ। क्रोध तो बराबर वालों पर करना चाहिए। मैं भला आपके क्रोध का आघात कैसे सह सकती हूँ? अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हूँ तो मुझे अपने हाथों से विष का प्याला दे दीजिए। मैं उसे सुधा समझकर सिर और आँखों से लगाऊंगी और आंखें बंद करके पी जाऊंगी। जब जीवन आपकी भेंट हो गया तो आप मारें या जिलाएं, यह आपकी इच्छा है। मुझे यही संतोष काफ़ी है कि मेरी मृत्यु से आप निश्चिंत हो गए। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि मैं आपकी हूँ और सदैव आपकी ही रहूँगी, इस जीवन में ही नहीं बल्कि अनंत तक। अभागिनी कुसुम। यह पत्र पढ़कर भी मुझे झुंझलाहट आने लगी। उस लुंडे से घृणा हो गई। माना तुम स्त्री हो, आजकल के प्रथानुसार पुरुष को तुम्हारे ऊपर हर तरह का अधिकार है, लेकिन नम्रता की भी तो कोई सीमा होती है। तो उसे भी चाहिए कि उसकी बात न पूछे। स्त्रियों को धर्म और त्याग का पाठ पढ़ा पढ़ा कर हमने उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों का ही अंत कर दिया है। अगर पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं तो स्त्री भी पुरुष की मोहताज क्यों है? ईश्वर ने पुरुष को हाथ दिए हैं तो क्या स्त्री को हाथों से वंचित रखा है? पुरुष के पास बुद्धि है तो क्या स्त्री अबोधा है? इसी नम्रता ने तो मर्दों का मिजाज आसमान पर पहुंचा दिया है। पुरुष रूठ गया तो स्त्री के लिए मानो प्रलय आ गई। मैं तो समझता हूँ कुसुम नहीं, उसका पति ही अभागा है, और वही दया के योग्य है जो कुसुम जैसी स्त्री की कद्र नहीं कर सकता। मुझे ऐसा संदेह होने लगा कि इस लुंडे ने कोई दूसरा रोग पाल रखा है, किसी शिकारी के रंगीन जाल में फंसा हुआ है। खैर, मैंने तीसरा पत्र खोला। प्रियतम, अब मुझे मालूम हो गया है कि मेरी जिंदगी निरुद्देश्य है। जिस फूल को देखने वाला, चुनने वाला कोई नहीं, वह खिले तो क्यों? क्या इसलिए कि मुरझाकर ज़मीन पर गिर पड़े और पैरों से कुचल दिया जाए? मैं आपके घर में 1 महीना रहकर दोबारा आई हूँ। ससुर जी ही ने मुझे बुलाया, उन्होंने ही मुझे विदा भी कर दिया। इतने दिनों में आपने एक बार भी मुझे दर्शन न दिए। आप दिन में 20 ही बार घर में आते थे, अपने भाई बहनों से हंस हंस कर बोलते थे, अपने मित्रों के साथ सैर तमाशे देखते थे, लेकिन मेरे पास आने की आपने कसम खा ली थी। मैंने कितनी बार आपके पास संदेशे भिजवाए, कितना अनुनय विनय किया, कितनी बार बेशर्मी से आपके कमरे में गई, लेकिन आपने मुझे कभी आंख उठाकर भी न देखा। मैं तो कल्पना ही न कर सकती थी कि कोई प्राणी इतना हृदयहीन कैसे हो सकता है। प्रेम के योग्य नहीं, विश्वास के योग्य नहीं, सेवा करने के योग्य नहीं, तो क्या दया के योग्य भी नहीं? मैंने उस दिन कितनी मेहनत और प्रेम से आपके लिए रसगुल्ले बनाए थे, आपने उन्हें छुआ तक नहीं। जब आप मुझे इतनी विरक्ति से देखते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि जी कर क्या करूं। न जाने यह कौन सी आशा है जो मुझे जीवित रखे हुए है। क्या अंधेर है कि आप सज़ा तो देते हैं पर अपराध नहीं बतलाते। यह कौन सी नीति है? आपको ज्ञात है इस 1 मास मैंने कितनी मुश्किल से 10 दिन आपके घर में भोजन किया होगा। मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि चलती हूँ तो आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। आँखों में जैसे ज्योति ही नहीं रही, हृदय में मानो रक्त का संचालन ही नहीं रहा। खैर, सता लीजिए जितना जी चाहे, इस अनीति का अंत भी एक दिन हो ही जाएगा। अब तो मृत्यु ही पर सारी आशाएं टिकी हुई है। अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे मरने की खबर पाकर आप उछलेंगे और हल्की सांस लेंगे। आपकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न गिरेगी। पर यह आपका दोष नहीं, मेरा दुर्भाग्य है। उस जन्म में मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी परवाह न करूँ, आप ही की भांति आपसे आंखें फेर लूँ, मुंह फेर लूँ, दिल फेर लूँ, लेकिन न जाने क्यों
मुझ में वह शक्ति नहीं है। क्या लता वृक्ष की भांति खड़ी रह सकती है? वृक्ष के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। लता वह शक्ति कहाँ से लाए? वह तो वृक्ष से लिपटने के लिए ही पैदा की गई है। उसे वृक्ष से अलग कर दो तो वह सूख जाएगी। मैं आपसे पृथक अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकती। मेरे जीवन की हर एक गति, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कामना में आप मौजूद होते हैं। मेरा जीवन वह व्रत है जिसके केंद्र आप ही हैं। मैं वह हार हूँ जिसके प्रत्येक फूल में आप धागे की भांति घुसे हैं। उस धागे के बगैर हार के फूल बिखर जाएंगे और धूल में मिल जाएंगे। मेरी एक सहेली है शन्नू। उसका इस साल पाणी ग्रहण हो गया है। जब उसका पति ससुराल आता है, शन्नू के पांव ज़मीन पर नहीं पड़ते। दिन भर में न जाने कितने रूप बदलती है। मुख कमल खिल जाता है। उल्लास संभाले नहीं संभलता। उसे बिखेरती लुटाती चलती है, हम जैसे अभागों के लिए। जब आकर मेरे गले से लिपट जाती है तो हर्ष और उन्माद की वर्षा से जैसे मैं लथपथ हो जाती हूँ। दोनों अनुराग में मतवाले हो रहे हैं। उनके पास धन नहीं है, जायदाद नहीं है, मगर अपनी दरिद्रता में ही वह मगन है। इस अखंड प्रेम का एक क्षण, उसकी तुलना में संसार की कौन सी वस्तु रखी जा सकती है? मैं जानती हूँ यह रंगरीलियाँ और बेफिक्रियाँ बहुत दिन न रहेगी। जीवन की चिंताएं और दुराशाएं उन्हें भी परास्त कर देगी। लेकिन ये मधुर स्मृतियाँ संचित धन की भांति अंत तक उन्हें सहारा देती रहेंगी। प्रेम में भीगी हुई सूखी रोटियाँ, प्रेम में रंगे हुए मोटे कपड़े और प्रेम के प्रकाश से आलोकित छोटी सी कोठरी, अपनी इस विपन्नता में भी वह स्वाद, वह शोभा, वह विश्राम रखती है जो शायद देवताओं को स्वर्ग में भी नसीब नहीं। जब शन्नू का पति अपने घर चला जाता है तो वह दुखिया की तरह फूट फूट कर रोती है कि मेरा हृदय गदगद हो जाता है। उसके पत्र आ जाते हैं तो मानो उसे कोई विभूति मिल जाती है। उसके रोने में भी, उसकी विफलताओं में भी, उसके उपालंभों में भी एक स्वाद है, एक रस है। उसके आंसू व्यग्रता और विहलता के हैं, मेरे आंसू निराशा और दुख के हैं। उसकी व्याकुलता में प्रतीक्षा और उल्लास है, मेरी व्याकुलता में दैन्य और परवशता। उसके उपालंभ में अधिकार और ममता है, मेरे उपालंभ में भग्नता और रुदन। पत्र लंबा हुआ जाता है और दिल का बोझ हल्का नहीं होता। भयंकर गर्मी पड़ रही है। दादा मुझे मसूरी ले जाने का विचार कर रहे हैं। मेरी दुर्बलता से उन्हें टीवी का संदेह हो रहा है। वे नहीं जानते कि मेरे लिए मसूरी नहीं, स्वर्ग भी काल कोठरी है। अभागिनी कुसुम।